अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और अभी हम देखेंगे बिटकॉइन की जो मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में हुई है, उसका आइंदा आने वाले दिनों पे क्या इम्पैक्ट होगा और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो जो सबसे पहली चीज़ है, पिछली वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस वक्त मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट इस सप्लाई जोन से ऊपर निकलेगी, और अगर यहाँ से ऊपर निकलती है, फ्लिप करती है, तो रीटेस्ट के बाद आपको मार्केट इस सप्लाई जोन को दोबारा से टेस्ट करती हुई मिलेगी, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। तो यहाँ पे दो मरतबा यहाँ पे रिजेक्शन आई है, एक मरतबा यहाँ पे रिजेक्शन आई है, एंड देन सेकंड टाइम वो ये है कि मार्केट ने जस्ट यहाँ से एक फेक आउट दिया है। मार्केट इस सप्लाई जोन से ऊपर तो गई है, लेकिन ऊपर क्लोजिंग जो है वो नहीं दे पाई, ये आपके सामने। और एग्जैक्टली इसी सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट रिजेक्ट हुई है। और अब ये जो लोअर साइड पे एक डिमांड जोन है जो यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, इसको मार्केट ऑलरेडी दो मरतबा टच कर चुकी है। पहली मरतबा कुछ बाउंस आया है, लेकिन सेकंड मरतबा क्योंकि वीकेंड है आज, तो उस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम न होने की वजह से मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। अब मेन चीज जो है यहाँ पे, अगर तो अच्छा बाउंस आ जाता फिर चांसेस थे कि मार्केट हो सकता है दोबारा हायर कंटिन्यू कर जाती, लेकिन जिस तरह से कि मार्केट आप देख सकते हैं बिल्कुल इस डिमांड जोन के साथ मूव कर रही है, कोई खास यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को नहीं मिली हायर साइड पे। ज्यादा चांसेस ये है कि मार्केट, मुझे ये लगता है कि मार्केट फर्दर थोड़ी लोअर कंटिन्यू कर सकती है इन लोअर डिमांड जोन्स तक। और अभी मतलब किसी हद तक चांसेस है मार्केट में एक मतलब फिर से मार्केट दोबारा आपको इन जोन्स के, इन लोज के करीब दोबारा से मिल सके। तो अभी ये डिमांड जोन है, अभी तक ये ब्रीच नहीं हुआ, ठीक है। जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे जो नजर आ रहे हैं, जो एक गट फीलिंग होती है बंदे की, वो यही है कि मार्केट इस डिमांड जोन को भी ब्रीच कर जाएगी और इन लोअर जोन्स की तरफ मार्केट दोबारा से आएगी। इन केस ओपनिंग पर, जो वीक की ओपनिंग होनी है कल, उसमें अगर आपको यहाँ पे अच्छा बाउंस मिल जाता है या एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ कोई बुलिश मूव मिल जाती है, खास तौर पे ये जो आपको कैंडल स्टिक नजर आ रही है, इससे ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर काफी हद तक चांसेस होंगे कि दोबारा से मार्केट इन हाइज को टेस्ट कर सकती है। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसके चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली मुझे कम लग रहे हैं। उसकी रीजन सिंपली ये है कि इस डिमांड जोन को टच करने के बाद कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, कोई खास बाउंस जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल सका। तो इस वजह से ज्यादा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि मार्केट लोअर साइड पे कंटिन्यू करेगी। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे बाउंस मिल जाता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम कम है ये जस्ट वीकेंड की वजह से, इन केस हो सकता है कि वीक के ओपनिंग पर यहाँ पे अच्छा बाउंस मिल जाए और हम इस जो कैंडल स्टिक है जिसको मैंने मेंशन किया है, इसके ऊपर क्लोज कर पाते हैं, देन चांसेस बन जाएंगे हायर साइड पे जाने के। उससे पहले ज्यादा चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे लग रही है कि लोअर साइड पे ब्रेक डाउन होगा। और सेम एथेरियम के साथ भी है। एथेरियम ने जस्ट जो प्रीवियस हाइज थे उनको टेस्ट किया है, और एथेरियम में भी कोई खास यहाँ पे आपको अब फिलहाल अभी तक कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। ओपनिंग पे अगेन बिटकॉइन डिसाइड करेगा कि मार्केट ओवरऑल किस डायरेक्शन में जाती है, और जिस डायरेक्शन में बिटकॉइन जाएगा मोस्टली आल्ट कॉइन्स भी आपको उसी डायरेक्शन में जाते हुए मिलेंगे। एक अच्छी चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इन केस अगर बाउंस मिलता है यहाँ पे ओपनिंग पे, तो आल्ट कॉइन्स आपको एक अच्छी खासी मूव देते हुए मिलेंगे। और क्योंकि डोमिनेंस काफी हद तक कंट्रोल्ड अभी भी, आल्टो की बिटकॉइन काफी नीचे आया है, लेकिन स्टिल डोमिनेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, जो कि काफी पॉजिटिव चीज है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इन केस अगर बाउंस मिलता है, या इवन अगर बिटकॉइन थोड़ा नीचे भी आता है और आपको लोअर डिमांड जोन्स पे, इन जोन्स पे कोई बाउंस मिल जाता है, जो नीचे जो आपको सपोर्ट नजर आ रही है इस पर, तो स्टिल चांसेस है कि आपको आल्ट कॉइन्स में कोई अच्छी मूव देखने को मिल सके। ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन ओपनिंग डिसाइड करेगी कि ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है। तो आपने ये केयरफुली देखना है। इनकेस यहाँ पे आपको बाउंस अच्छा मिल जाता है, फिर आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं, खास तौर पर अगर इस कैंडल से ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है। अब बात करें गोल्ड की। गोल्ड में जो पिछली वीडियो में मैंने चीजें मेंशन की थी, मैंने ये दो जोन ही थे जिनके दरमियान गोल्ड काफी टाइम से जा रहा है, और एग्जैक्टली जो पिछला सप्लाई जोन था उसके बिल्कुल करीब आके गोल्ड ने एक रिजेक्शन लिया। ऑल दो उसको हिट नहीं किया, लेकिन हिट करने से पहले ही सिर्फ मेरे ख्याल में $6-7 का यहाँ पे डिफरेंस था, और उससे पहले गोल्ड जो रिजेक्ट हो गया। लेकिन आप कह सकते हैं ओवरऑल की रिजेक्शन इसी सप्लाई जोन से हुई है। डेली अगर आप चार्ट पर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन डेली पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो कैंडल है, रिजेक्शन इसी कैंडल के अंदर से हुई है। तो ये ऑलमोस्ट वही सप्लाई जोन बनता है जो सप्लाई जोन मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन किया। हाल दो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चांसेस ज्यादा, मुझे ये लग रहा था कि यहाँ तक इस सप्लाई जोन तक आएगी मार्केट, लेकिन बिल्कुल उसके करीब से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है, और $6-7 का डिफरेंस था, कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। अब गोल्ड जो है वो दोबारा से लोअर साइड पे जा रहा है। अगेन ओपनिंग पे मुझे लग रहा है कि ये जोन अगेन ब्रीच हो जाएगा, ये जो आपको सपोर्ट नजर आ रही है गोल्ड ने जो बनाई है, क्योंकि गोल्ड बिल्कुल इसी सपोर्ट के साथ मूव कर रहा है। एक्जैक्टली वही सिनारियो जो आपको बिटकॉइन में मिल रहा है। ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि दोबारा से गोल्ड इसी डिमांड जोन के करीब एक मरतबा दोबारा से हिट करेगा, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे अगर यहाँ से हमें एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है इस डिमांड जोन से, देन चांसेस होगी कि मार्केट दोबारा से किसी हद तक, ये आप कह सकते हैं कि मार्केट रेंज में आ गई है। गोल्ड जो है इसी रेंज में आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मूव करेगा। अगर यहाँ पे आपको डिमांड जोन पे मिलता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और आप टारगेट्स जो है वो नेक्स्ट सप्लाई जोन यहाँ पे जो भी बिल्ड करेगा गोल्ड में, वो नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा, उस सप्लाई जोन को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो आइंदा आने वाली 2 वीडियोस जो होंगी 2-3 दिन बाद, जो नेक्स्ट जो भी मार्केट अपडेट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि कौन सा नेक्स्ट सप्लाई जोन है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो होपफुली ओपन पर इस डिमांड जोन तक मार्केट आएगी, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये जो एरिया है यही सप्लाई जोन होगा, लेकिन ओपनिंग पर ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर इनकेस मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे जाती है, कोई यहाँ पे बाउंस नहीं आता ओपनिंग पे, तो यही जो जोन है मोस्ट प्रोबेबली यही सप्लाई जोन होगा, और आप यहाँ पे बाय करके इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी मार्केट की।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।